नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शुक्ला आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के एक ऐसे पोर्टल की जानकारी देने वाले हैं जो हाल ही में लॉन्च किया गया है। आरबीआई इस पर पिछले काफी लंबे समय से, कई महीनों से काम कर रहा था और फाइनली अब इस पोर्टल को आरबीआई ने लॉन्च कर दिया है देश के नागरिकों के हित के लिए। यानी देश के नागरिकों के लिए बहुत ही सुविधाजनक यह पोर्टल है। मैं आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी देने वाला हूं। पोर्टल का नाम है उद्गम पोर्टल। इस उद्गम पोर्टल को आरबीआई ने लॉन्च किया है। इससे लोगों को बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। आरबीआई के पास एक बहुत बड़ा अमाउंट यानी 42,000 करोड़ रुपए से अधिक का पैसा अनक्लेम्ड अमाउंट में पड़ा हुआ है। तो अगर आपका भी पैसा है जो कि अनक्लेम्ड अमाउंट में पड़ा हुआ है, तो अब आप लोगों के लिए बहुत ही सहूलियत कर दिया है आरबीआई ने। अब आपको बैंकों के चक्कर नहीं लगाना है। इसी पोर्टल पर आपको आना है और 5 मिनट में आप यहां से पता कर पाएंगे कि आपका पैसा जमा है या नहीं जमा है। बहुत ही बेहतरीन पोर्टल है। तो मैं आप लोगों को इस वीडियो में आगे विस्तार से बताने वाला हूं, क्योंकि 19 जून को आरबीआई ने पार्लियामेंट में जानकारी दी है कि ये जो अमाउंट जमा है लगभग 42,000 करोड़ रुपए है। अब मैं आपको प्रोसेस बता देता हूं, ये अनक्लेम्ड अमाउंट होता क्या है, किन लोगों का पैसा होता है और किस तरह से मिलता है। तो दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं, जब किसी भी अकाउंट में 10 साल तक कोई भी लेन देन नहीं किया जाता है, कोई भी ऑपरेशन नहीं होता है उस अकाउंट में, चाहे वो सेविंग अकाउंट हो, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट हो, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट हो, कुल मिलाकर के जिस अकाउंट में आपका पैसा जमा है और अगर आप 10 साल तक उस अकाउंट को नहीं छूते हैं, उसमें कोई भी ऑपरेशन नहीं करते हैं, मान लीजिए कोई एफडी है आपकी और 10 साल पहले वो पूरी हो गई थी, उसके यानी मैच्योर हो गई थी, उसके बाद ना ही आपने उसे रिन्यू कराया, ना ही आपने उसे तुड़वा करके अपने सेविंग अकाउंट में डलवाया, या फिर बहुत सारे लोगों का पैसा सेविंग अकाउंट में जमा रहता है, वो लोग उसे भूल जाते हैं, या फिर मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका खाता था, घर वालों को नहीं पता था, जिनकी डेथ हो गई, उनका पैसा भी उस बैंक में जमा है लेकिन घर वालों को मालूम नहीं है। तो इस तरह से कई सारे अमाउंट होते हैं जो कि लोगों का पैसा बैंक में जमा रहता है। या फिर बहुत सारे ऐसे भी अकाउंट होते हैं जिनमें लोग नॉमिनी नहीं डलवाते थे। पहले बैंकों में फैसिलिटी तो थी कि आप नॉमिनी डलवा सकते हैं, लेकिन लोग अगर नॉमिनी नहीं डलवाते थे तो उसमें एक बहुत लंबा प्रोसेस होता है उनके डेथ के बाद। इसीलिए आज के समय में बैंक ने अनिवार्य कर दिया है, अगर आप सेविंग अकाउंट ओपन करा रहे हैं तो आपको एक नॉमिनी देना अनिवार्य हो गया है, ताकि जब उस खाता धारक की डेथ हो तो बैंक आसानी से जिसका भी नाम पड़ा है उसका पैसा उसके नाम में ट्रांसफर कर सके। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। तो जिन खातों में नॉमिनी नहीं पड़ा है उन खातों का जो पैसा है वो अनक्लेम्ड हो गया है, क्योंकि उसको क्लेम करने का एक लंबा प्रोसेस है। आप सभी को पता है कि भारत में जो डेथ अकाउंट होते हैं उसका पैसा लेना एक बहुत जटिल प्रक्रिया है। लोग सक्सेशन सर्टिफिकेट के लिए उत्तराधिकार प्रमाण पत्र, परिवार रजिस्टर की नकल, डेथ सर्टिफिकेट, स्टैंप, ये सब उसी चक्कर में कस्टमर हैरान रहता है और ऊप करके उसे लगता है कि थोड़ा अमाउंट है, हम छोड़ देते हैं। इसी तरह के जो थोड़े थोड़े अमाउंट हैं ये हो गए हैं 42,000 करोड़ रुपए। जी हाँ, एक बहुत बड़ा अमाउंट है। भारत सरकार भी चाहती है कि यह पैसा अगर देश की जीडीपी में आए, लोगों के हाथ में आए, तो इससे काफी कुछ हो सकता है। लेकिन अब चूंकि ये अनक्लेम्ड अमाउंट में पड़ा है, अनक्लेम जब 10 वर्ष हो जाते हैं तो बैंक आरबीआई को सूचना देता है कि हमारे पास इतना पैसा है। अगर हम देश के पब्लिक सेक्टर बैंक की बात करें तो यहाँ पर लगभग 37,000 करोड़ रुपए है, और अगर हम प्राइवेट बैंक की बात करें तो यहाँ पर लगभग 6,000 करोड़ रुपए है। तो कुल मिलाकर के लगभग 42 से 43,000 करोड़ रुपए के बीच में अमाउंट अनक्लेम्ड अमाउंट में पड़ा है। आरबीआई को जब जानकारी दी जाती है तो आरबीआई जो है वो अपने अकाउंट में डलवा लेता है इस पैसे को, और आरबीआई इस पैसे को यूज करता है अवेयरनेस के लिए। आप लोग देखते होंगे आरबीआई के जो एड आते हैं उन पर ये पैसा खर्च करता है। लेकिन आप लोगों को परेशान होने की आवश्यकता नहीं। अगर आपका पैसा किसी भी बैंक में जमा है और वो अनक्लेम्ड हो गया है तो आपको आरबीआई नहीं जाना है, कहीं भी दौड़ भाग नहीं करनी है। आप क्लेम करेंगे, केवाईसी प्रक्रिया पूरी करेंगे, जो भी बैंक की शर्तें हैं उन्हें आप पूरा करेंगे, तो दूसरे से तीसरे दिन ही आपको पैसा मिल जाएगा। कोई बहुत लंबा प्रोसेस नहीं है कि आपका पैसा अनक्लेम्ड अमाउंट में, यानी अगर 10 वर्ष भी हो गए हैं, आप भूल गए थे या अब आपको याद आया है, या फिर आपके घर का कोई ऐसा सदस्य था जिनकी डेथ हो गई, उनके खाते में पैसा पड़ा था, आप लोग अभी तक क्लेम नहीं कर पाए, तो आप जाकर के बैंक क्लेम कर सकते हैं। अब दिक्कत ये आती है कि मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति था जिनकी डेथ हो चुकी है और उनके घर के जो उनके वारिस हैं उन्हें नहीं पता कि इनका खाता किस बैंक में था, इन्होंने पैसा जमा कर रखा था या नहीं जमा कर रखा था। तो कैसे पता करें, वो कितनी बैंकों में जाए, कहां कहां ढूंढें, जिससे उन्हें पता चल सके कि उनका फिक्स डिपॉजिट या सेविंग अकाउंट था या नहीं था। तो उसके लिए आरबीआई ने पोर्टल लॉन्च कर दिया है कि जिनके घर के लोग जिनकी डेथ हो गई है और उन्हें शक है कि उनका पैसा किसी बैंक में हो सकता है, तो फाइनली आरबीआई ने इस पोर्टल को लॉन्च कर दिया है। अब इस पोर्टल पे आकर के आप उनका नाम डालेंगे, उनका कोई आईडी का प्रूफ डालेंगे, जैसे कि आधार नंबर हो गया, या फिर वोटर आईडी नंबर हो गया, या फिर ड्राइविंग लाइसेंस नंबर हो गया, या फिर उनकी डेट ऑफ बर्थ है,
इस तरह से जैसे आप डिटेल डाल करके सर्च करेंगे, सभी 30 बैंकों का सर्वर एक साथ जोड़ दिया गया है इस उद्गम पोर्टल पर। तो जैसे आप डाल करके चेक करेंगे तो आपके सामने डिटेल आ जाएगी कि इनके कितने बैंकों में कितने खाते हैं और उसमें कितना अमाउंट जमा है। तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही सुविधाजनक हो चुका है। आप उस बैंक में जाकर के क्लेम कर देंगे, आपको पैसा मिल जाएगा। तो दोस्तों बहुत अच्छा पोर्टल है उन लोगों के लिए जिनके घर के लोगों की डेथ हो गई है और उन्हें लगता है कि शायद उनका पैसा बैंक में होगा। ये 42,000 करोड़ रुपए आखिर आप ही सभी के घर का होगा, कोई ना कोई आपके घर का होगा जिसके पैसा बैंक में जमा है और आप लोग उसे क्लेम नहीं कर पाए। आप लोगों को पता नहीं है कि मेरा पैसा या मेरे पिताजी का, मेरे दादाजी का पैसा या मेरी माताजी का पैसा बैंक में जमा था, उनकी डेथ हो गई है। तो उस दशा में आप लोग इस पोर्टल के माध्यम से जान सकते हैं और बैंक में जाकर के अपना पैसा प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों हम वीडियो में आगे आपको पूरी जानकारी लाइव दिखाने वाले हैं, किस तरह से आप सर्च करेंगे, किस तरह से इस पोर्टल पर आप रजिस्ट्रेशन करेंगे। दोस्तों आरबीआई के इस उद्गम पोर्टल के माध्यम से अनक्लेम्ड अमाउंट पता करने के लिए आपको अपने मोबाइल फोन में कोई भी ब्राउजर ओपन कर लेना है। ब्राउजर में सिंपली आपको उद्गम पोर्टल लिख करके सर्च करना है। आपके सामने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सबसे ऊपर उद्गम पोर्टल -RBI लिखा है, इसी पर आपको क्लिक कर देना है। अब दोस्तों जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आप लोग ऊपर देख सकते हैं उद्गम पोर्टल पर 28 सितंबर 2023 से 30 बैंकों की लावारिस जमाओं की खोज की सुविधा उपलब्ध है। तो दोस्तों यहाँ पर 30 बैंकों का सर्वर एक साथ जोड़ा गया है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। अब यहाँ पर आपको ये पंजीकरण, अब नीचे देखेंगे तो अपने अकाउंट में लॉगिन करें, जैसे लॉगिन योर अकाउंट। तो इसके लिए सबसे पहले आपको रजिस्टर करना होगा। तो रजिस्टर पर आप क्लिक करेंगे। जैसे आप रजिस्टर पर क्लिक करेंगे यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, यहाँ पर फर्स्ट नेम डालेंगे, यहाँ पर लास्ट नेम डालेंगे, यहाँ पर अपना एक पासवर्ड बना लेंगे स्ट्रांग और उसी पासवर्ड को रीएंटर कर देंगे। यहाँ पर कैप्चा कोड डालेंगे और कैप्चा कोड डालने के बाद इन दोनों जो चेक बॉक्स हैं इनमें आप टिक लगाएंगे और नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर देंगे। दोस्तों मैंने सभी डिटेल्स फिल कर दी हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक कर देते हैं। दोस्तों जैसे नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर उस नंबर पर एक ओटीपी भेजा गया। ये ओटीपी आ चुका है। ये ओटीपी यहाँ पर सबमिट करना है और रजिस्टर पर क्लिक कर देना है। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं मेरा रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो चुका है। मैं इस पेज में वापस आ चुका हूं। अब यहाँ लॉगिन करने के लिए आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, जो आपने पासवर्ड बनाया है वो पासवर्ड डालना है और जैसा कैप्चा कोड दिखाया जा रहा है सेम वैसा कैप्चा कोड डाल करके नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर देना है। दोस्तों लॉगिन करने के लिए एक बार फिर से आपके नंबर पर ओटीपी भेजा गया है। ओटीपी आपको यहाँ पर डालना है और उसके नीचे आप लोग देखेंगे लॉगिन का बटन है, इस पर क्लिक कर देना है। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं आप उद्गम पोर्टल पर लॉगिन कर चुके हैं। आरबीआई का यह पोर्टल है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं नेम ऑफ द अकाउंट होल्डर। यहाँ पर आपको नेम डालना है। आपको जिसका भी सर्च करना है उसका नेम डालेंगे, आर ज्वाइंट अकाउंट होल्डर। या फिर आपको अगर लगता है कि किसी व्यक्ति के साथ उनका अकाउंट ज्वाइंट हो सकता है तो उस ज्वाइंट अकाउंट होल्डर का नाम भी यहाँ पर डाल करके आप सर्च कर सकते हैं। उसके बाद नीचे बैंकों की लिस्ट आती है। आप इस ऑप्शन पर क्लिक करके आप चाहे तो ऑल बैंक का चेक कर सकते हैं कि सभी बैंकों में अगर किसी भी बैंक में उनका पैसा पड़ा है अनक्लेम्ड के रूप में तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। या फिर अगर आपको लगता है किसी एक बैंक में एक बैंक करके भी आप चेक कर सकते हैं कि SBI में हो सकता है, बड़ौदा में हो सकता है, PNB में हो सकता है। आप एक बैंक यहाँ पर सिलेक्ट करके भी चेक कर सकते हैं। बाकी ये जो सर्वर है ये 30 बैंकों का एक साथ जोड़ा गया है। तो आप अगर यहाँ पर ऑल बैंक पर टिक लगा देंगे तो सभी बैंकों की डिटेल्स आपके सामने ओपन हो जाएंगी कि किसी भी बैंक में उनका पैसा सेविंग के रूप में, FD के रूप में, RD के रूप में पड़ा तो नहीं है अनक्लेम्ड अमाउंट के रूप में। उसके बाद आपके पास उनका या तो पैन नंबर हो या फिर वोटर ID नंबर हो या फिर ड्राइविंग लाइसेंस नंबर हो या फिर पासपोर्ट नंबर हो। इनमें से कोई एक नंबर आपके पास होना आवश्यक है, वो आप डाल देंगे। नीचे उनकी डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे और सर्च के बटन पर क्लिक कर देंगे। आपके सामने डिटेल्स ओपन हो जाएंगी कि उनका पैसा किस किस बैंक में है, कितना है, FD के रूप में कितना है, सेविंग के रूप में कितना है। जो भी पैसा है RBI के पास अगर अनक्लेम्ड अमाउंट के रूप में पड़ा है तो आप यहाँ से चेक कर पाएंगे। और ऐसे आप बैंकों में जा करके पता करना बहुत मुश्किल काम है। अगर आपको लगता है किसी व्यक्ति की डेथ हो गई है, उनका पैसा किसी बैंक में हो सकता है, तो किस बैंक में आप ढूंढेंगे जाके, कितने बैंकों से आप पूछेंगे, पता करेंगे। लेकिन इस पोर्टल के माध्यम से आप बहुत ही आसानी से चेक कर सकते हैं कि उनका पैसा किसी बैंक में है या नहीं, और अगर है तो कितना पैसा है, FD के रूप में है, RD के रूप में है, सेविंग के रूप में है। तो दोस्तों बहुत अच्छा पोर्टल है RBI का, आप लोग इसका जरूर यूज करिएगा। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। साथ ही चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।